लाक्षागृह के जलकर राख हो जाने के बाद वर्णावत के सभी नागरिकों ने यही समझा था कि पांचों पांडव भाई भी अपनी माता कुंती सहित इस भवन में जलकर राख हो गए हैं। और वर्णावत के सभी नागरिकों के जुबां पर यही बात थी कि इन पांडव भाइयों को दुर्योधन ने ही मरवाया है, तथा साथ ही सभी नागरिक धृतराष्ट्र की स्वार्थता को भी धिक्कार रहे थे। इधर पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ सुरंग से होते हुए एक वन में जाकर निकले थे और जल्दी ही वे सभी दुर्योधन के गुप्तचरों से बचते हुए तेज तेज कदमों से चलकर गंगा नदी के तट पर पहुंच गए, जहां उन्हें विदुर जी का ही भेजा हुआ एक और सेवक मिला। वह सेवक गंगा नदी में एक नाव लेकर उन सभी का इंतजार कर रहा था। उस सेवक ने देवी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों को बिठा के जल्दी से गंगा नदी पार करवा दी और उन्हें विदुर जी का ये संदेश भी दिया कि आप सभी कुछ समय तक जहाँ भी रहें वहाँ अपनी पहचान छिपा कर ही रहें। गंगा नदी पार करने के बाद देवी कुंती सहित पांचों पांडव भाई लोगों से छिपते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। पांचों पांडव भाइयों और माता कुंती सहित आग में जलकर मरने की खबर जब ये हस्तिनापुर पहुंची तो ये दुखद खबर सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने ऊपरी मन से विलाप करते हुए बड़ा ही दुख प्रकट किया था और साथ ही अपने पुत्रों को ये आज्ञा भी दे दी कि तुम वारणावत जाकर देवी कुंती और पांचों पांडव भाइयों का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। और इधर लगातार चलते हुए पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ एक बड़े ही घने वन में पहुंच गए थे। उस समय भीम को छोड़कर और किसी में भी आगे चलने की शक्ति नहीं बची, इसलिए देवी कुंती और युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उस वन में एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटकर सो गए थे, परंतु भीम उनकी रक्षा के लिए जागकर पहरा देने लगे। उस घने वन में एक मानव भक्षी राक्षस हिडिंबासुर अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। मनुष्यों की गंध पाकर हिडिंबासुर ने अपनी बहन हिडिंबा से खुश होकर ये कहा कि इस वन में बहुत दिनों बाद आज कुछ मनुष्य आए हैं, जाओ तुम इन सभी मनुष्यों को मार कर लेकर आओ, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें चाव से खाएंगे। अपने भाई की ये बात सुनकर हिडिंबा मनुष्यों की गंध सूंघती हुई पहरा दे रहे भीम के पास पहुंच गई, परंतु भीम का विशाल शरीर और सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई। इसलिए हिडिंबा ने अपना एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और भीम के पास जाकर उन्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। साथ ही अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए भी ये कहा था कि यदि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करोगे तो मैं तुम सभी को अपने भाई के हाथों से बचाकर इस वन से बाहर निकाल ले चलूं। भीम और हिडिंबा के बीच वार्तालाप चल रही थी कि तभी देर हो जाने के कारण हिडिंबासुर भी वहां आ गया और अपनी बहन को सुंदर स्त्री के रूप में भीम से बात करते हुए देखकर सब समझ गया। इसलिए वो क्रोध में भरकर पहले वो अपनी बहन हिडिंबा को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब भीम ने हिडिंबा को बचाया और हिडिंबासुर को पकड़कर अपने सोते हुए भाइयों और माँ से बहुत दूर ले गए थे, जहाँ भीम और हिडिंबासुर के बीच एक बड़ा ही भयानक युद्ध शुरू हो गया था। भीम और हिडिंबासुर की गर्जना सुनकर कुंती और चारों पांडव भाई की नींद खुल गई। उन सभी ने हिडिंबा को अपने पास देखकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तो हिडिंबा ने सारी बात बताते हुए ये कहा कि मेरे भाई और भीम के बीच युद्ध चल रहा है, कृपया आप लोग उनकी सहायता करिए। हिडिंबा की ये बात सुनकर अर्जुन अपना धनुष उठाकर भीम की सहायता के लिए चल पड़े, परंतु अर्जुन के वहां पहुंचने से पहले ही भीम ने अपने हाथों से हिडिंबासुर का वध कर दिया। भीम ने हिडिंबासुर को मारकर अर्जुन के साथ जब वापस अपने तीनों भाइयों और माता कुंती के पास आए तो उनके साथ खड़ी हिडिंबा को देखकर क्रोधित होकर बोले कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। तब हिडिंबा ने हाथ जोड़कर देवी कुंती और युधिष्ठिर से ये निवेदन किया, मैं अपने भाई की तिलांजलि देकर भीम को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा की ये बात सुनकर देवी कुंती ने भीम को ये आदेश दिया कि पुत्र भीम, तुम हिडिंबा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। तब भीम ने भी हमेशा की तरह अपनी माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। जब भीम और हिडिंबा ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से ये कहा कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक भीम की सेवा में रह सकती हो, किंतु रात्रि की समय भीम हमारे साथ में ही रहेगा। युधिष्ठिर की ये बात स्वीकार करते हुए हिडिंबा ने
ये वचन दिया कि मैं प्रतिदिन भीम को अपने साथ लेकर जाया करूंगी और सूर्यास्त से पहले ही मैं छोड़ जाया करूंगी। युधिष्ठिर और हिडिंबा की बात पूरी होने के बाद भीम ने हिडिंबा से ये कहा कि मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक तुम्हारा कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा। पुत्र हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। भीम की ये बात भी सुनकर हिडिंबा ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली। फिर इसके बाद सभी से आज्ञा लेकर हिडिंबा अपने पति भीम को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गई थी। इस प्रकार भीम और हिडिंबा कभी पहाड़ की चोटियों पर और कभी गुफाओं में तो कभी जंगलों और दिव्य सरोवरों के किनारे तब तक भ्रमण करते थे जब तक हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म नहीं दे दिया। हिडिंबा ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बड़ा हो गया। हिडिंबा का वो पुत्र विशाल शरीर वाला, भीम के समान शक्तिशाली और हिडिंबा के भांति बड़ा ही मायावी था। हिडिंबा के पुत्र के सर पर बाल नहीं थे। इस कारण भीम और हिडिंबा ने उनके घट और थट और सर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम ही घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच सभी पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता था। पांचों पांडव भाई भी घटोत्कच से बड़ा स्नेह करते थे। घटोत्कच के जन्म के बाद हिडिंबा को भीम की वह प्रतिज्ञा याद आ गई जब भीम ने हिडिंबा से ये कहा था कि पुत्र के जन्म के बाद हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। इसलिए हिडिंबा ने अपने पति भीम से दूर चले जाने की निश्चय की और फिर वो अपने पुत्र घटोत्कच को पांडवों के पास छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। घटोत्कच एक राक्षसी माँ का पुत्र था, इसलिए भीम का पुत्र होने के बाद भी उसमें राक्षसी प्रवृत्ति की अधिकता थी। इसलिए अपनी माता हिडिंबा के चले जाने के बाद घटोत्कच का मन अपने पिता के साथ नहीं लग रहा था। इस कारण एक दिन घटोत्कच ने अपनी दादी कुंती और सभी पांडव भाइयों के पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर ये बोला कि आप सभी लोग मेरे पूजनीय हैं, अतः आप लोग मुझसे निसंकोच होकर बताइए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं, क्योंकि मुझे अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण मेरा रहना यहाँ उचित नहीं है। जब घटोत्कच की ये बात सुनकर देवी कुंती ने घटोत्कच को समझाते हुए ये कहा था कि बेटा तू कुछ भी हो परंतु तुमने हमारे कुरुवंश में ही जन्म लिया है और सभी पांचों पुत्रों के पुत्रों से तू सबसे बड़ा है और साथ ही तुम अपने पिता भीम के समान शक्तिशाली भी हो। इसलिए मेरी इच्छा यही है कि समय आने पर तुम अपने पिता और पिता के भाइयों की सहायता करना। कुंती की ये बात सुनकर घटोत्कच ने देवी कुंती और पांचों पांडवों भाइयों से ये कहा कि मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ। जब भी आप लोगों को मेरी कोई भी आवश्यकता हो तो आप लोग मेरा मात्र स्मरण कर लीजिएगा, मैं तुरंत आप लोगों की शरण में उपस्थित हो जाऊंगा। ये कहकर घटोत्कच आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर चला गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।